ईश्वर खुदा के बंदे को कैसा होना चाहिए? उबूदिय्याह का सरल शब्दों में अर्थ है ईश्वर पर निर्भरता। अल-उबूदिय्याह में ईश्वर के प्रति दिल, जबान और अंगों की दास्ता और गुलामी शामिल है। दिल की गुलामी में दिल की सोच और दिल से की गई हरकतें दोनों शामिल हैं। तो अल-उबूदिय्याह एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है हम आपकी ही उपासना करते हैं और केवल आप ही से हम सहायता मांगते हैं। यह एक गुलाम अय्याज की कहानी है जो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था। उसका मालिक एक धनी व्यापारी था। दुर्भाग्य से एक ऐसा समय आया कि धनी व्यापारी दिवालिया हो गया। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी, यहां तक कि उसके पास अपने दास अय्याज के अलावा कुछ भी नहीं बचा और कर्ज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उस पर बकाया था। दिक्कत को दूर करने के लिए अय्याज ने अपने मालिक को दास बाजार में उसे बेचने का सुझाव दिया। इस पर उसके मालिक ने कहा, मेरा कर्ज तुम्हारे मूल्य से बड़ा है अय्याज। अय्याज ने अपने मालिक से उसे 10 लाख दिरहम में बेचने के लिए कहा। उसके मालिक ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि कोई भी उसे इतनी अधिक कीमत में खरीदने वाला नहीं है। लेकिन अय्याज जिद करता रहा और अपने मालिक से उसे बेचने के लिए कहता रहा, यह जोर देते हुए कि उसके पास वो खासियत है जो बाजार के अन्य दासों में नहीं है। उसके मालिक ने कहा, अय्याज, मैं जानता हूं कि तुम जवान, ताकतवर या सुंदर नहीं हो, तो फिर मुझे तुम्हारी कौन सी खासियत बतानी चाहिए? अय्याज ने उत्तर दिया, मालिक, खरीदारों से कहो कि अय्याज गुलाम बनना जानता है। वह जानता है कि उबूदिय्याह का अर्थ क्या है। मालिक ने इसे एक कोशिश के रूप में आजमाने का फैसला लिया। वह अय्याज को गुलाम बाजार में ले गए और घोषणा की कि वह अपने गुलाम अय्याज को 10 लाख दिरहम में बेच रहे हैं। उन दिनों एक गुलाम की कीमत 200 से 300 दिरहम से ज्यादा नहीं होती थी। जाहिर रूप से बाजार के लोग उनका मजाक बनाने लगे। जल्द ही सूबे में सभी ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया और खबर गजनी के सुल्तान महमूद के महल तक पहुंच गई। अफवाह सुनकर उस समय के शासक सुल्तान महमूद गजनवी हैरान हो गए। उन्होंने गुलाम और मालिक को महल में बुलाया। जब अय्याज के साथ उनके मालिक गजनवी के सामने पेश हुए तो सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम इस दास को इतनी ऊंची कीमत पर क्यों बेच रहे हो? मालिक ने कहा, ऐसा इसलिए है जनाब, क्योंकि अय्याज गुलाम बनना जानता है और यह जानता है कि उबूदिय्याह क्या है। गजनवी उनके जवाब से खुश हुआ और उसने 10 लाख दिरहम जितनी बड़ी रकम देकर गुलाम को खरीद लिया। उधर मालिक ने अपने पैसे लेकर महल छोड़ा और इधर गजनवी ने अपने सैनिकों को गुलाम को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। जब वे कोड़े बरसा रहे थे तो गजनवी ने अपने एक वजीर को गुलाम अय्याज के पास जाकर उससे सुल्तान से रहम की यह दुआ मांगने के को कहा, हे सुल्तान, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? और वजीर ने ऐसा ही किया। अपने नए मालिक से पूछने या रहम की भीख मांगने के बजाय अय्याज ने वजीर से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सुल्तान मेरे मालिक है और मेरे मालिक ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसमें खुश हूं। जब गजनवी को अपने वजीर के मार्फत अय्याज के इस जवाब के बारे में पता चला तो उसने कहा, अगर यह उसका जवाब है तो मैंने उसे बहुत सस्ते दाम पर खरीदा है। गजनवी अय्याज से बेहद खुश था। उसने उससे पूछा, अय्याज, तुम किस तरह का खाना पसंद करोगे और किस तरह के कपड़े पहनना चाहोगे? अय्याज ने उत्तर दिया, जो कुछ भी मेरे मालिक मुझे खाने को देंगे मैं उसे खाऊंगा और जो कुछ भी मेरे मालिक मुझे पहनने को देंगे मैं उन्हें पहनूंगा। समय के साथ गजनवी को अपने गुलाम अय्याज के गुणों पर इतना विश्वास हो गया कि उसने अय्याज को अपने दरबार का वजीर एक खास बना दिया। जब अय्याज शक्तिशाली मुस्लिम शासक सुल्तान महमूद गजनवी का सबसे भरोसेमंद करीबी बन गया तो कई दरबारी उससे जलने लगे। उन्होंने अय्याज को उस हालात से नीचे गिराने की कोशिश करना शुरू कर दिया। एक दिन 2 मंत्री सुल्तान महमूद गजनवी के पास आए और कहा, अय्याज ने बहुत सारे गहने और खजाना चुरा लिया है और उसने उन सभी चुराए सामान को एक कमरे में बंद कर रखा है। वह हर सुबह उस कमरे में जाता है और किसी और को उस कमरे के अंदर नहीं जाने देता है। यह सुनकर गजनवी को अय्याज के व्यवहार के बारे में शक हुआ और उसने अगली सुबह उस कमरे का दरवाजा तोड़ने
और उसमें जो कुछ भी है उसे उनके सामने पेश करने का फरमान जारी किया। अगली सुबह सिपाहियों ने औजार लेकर दरवाजे का ताला तोड़ा, पर उन्हें वहां एक सूती चादर और एक जोड़ी चमड़े की पुरानी चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिला। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके और सोचा कि खजाने को जमीन में दफन दिया होगा, वरना अयाज को इस कमरे में केवल एक फटी हुई चादर और पुरानी चमड़े की चप्पलों को हर रोज देखने आने की क्या आवश्यकता रहती है। इसलिए उन्होंने कमरे के फर्श को भी खोद दिया, लेकिन अफसोस उन्हें वहां से भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसके बारे में सुल्तान को खबर कर दी। गजनवी ने अयाज को तलब किया और पूछा, एक सूती चादर और एक जोड़ी चमड़े की चप्पल के अलावा कमरे में और कुछ नहीं है, तो तुमने उस कमरे को बंद क्यों कर रखा और हर दिन तुम वहां अकेले क्या करने जाते हो? अय्याज ने उत्तर दिया, आपका गुलाम बनने से पहले मैं वह कपड़े पहनता था, लेकिन आपकी हुजूरी में आने के बाद मुझे सब कुछ मिला, क्योंकि आदमी की फितरत एहसान फरोशी और बदगुमानी की होती है। इसीलिए मैं बार बार उस कमरे में जाता हूं और अपनी पुरानी चादर देखता हूं, ताकि मैं घमंड में न पड़ जाऊं। मैं रोज सुबह याद करता हूं कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सुल्तान की कृपा से है, और यह सब मुझे कर्ज के रूप में दिया गया है। उसके बाद ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं।